नसीम, वेलकम बैक टू द शो। है कोई जवाब। और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के इंतहाई कशीदा ताल्लुकात पे। और एक दफ़ा फिर हमने देखा है कि वैसे ये हमारे लिए कोई नया नहीं है। माजी में भी अमेरिका बावजूद इसके कि पाकिस्तान उसका फ्रंट लाइन अलाय है, इसी किस्म के इल्ज़ामात आयद करता रहा है। मुख्तसर सा बताते चलूँ कि एडमिरल माइक मुलर ने मजीद इस पर क्या कहा है। उन्होंने भरपूर तरीके से ISI की जो एजेंसी है पाकिस्तान की, उसको मुलविस करार दे दिया है जो काबुल में नेटो अफवाज पे और अमेरिकन अफवाज पे हमला हुआ। ये भी साथ साथ कह दिया है कि पाकिस्तान तशद्दुद को बरामद करता है। पाक अमरीका ताउन ख़तरे में पड़ गया है। 10 साल दहशतगर्दी इससे नाकामी का सबब भी बन सकता है। बैनुल अक़वामी सतह पर भी वो अपने आप को नुकसान पहुँचा रहा है और अपनी माशी बदहाली को भी फ़रोग़ दे रहा है। मैं अगले टॉपिक पे भी आऊँगी और मज़ीद इस पे बात करूँगी, लेकिन एक बात जो अभी तक मुझे वाज़ेह नहीं हो पाई है, इसलिए मैं चाहूँगी कि सदीक़ अल फ़ारूक साहब के पास जाऊँ और उनसे दोबारा ये बात पूछूँ। सदीक़ अल फ़ारूक साहब, जो अमेरिका की ये जो धमकियाँ आप इसको कह लीजिए, ये इल्ज़ामात कह लीजिए, ये जो हमारे सामने आ रहे हैं, इसका पसे मंज़र क्या है? क्या अफ़गानिस्तान में नाकामी और नाकामी का सहरा जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है वो हमारे सर पर डालना मकसूद है, या पाकिस्तान को एक फेलियर स्टेट के तौर पर लाना मकसूद है? इनस्टेबल पाकिस्तान है या वज़ीरिस्तान ऑपरेशन? कि जो ही प्रेसिडेंट ओबामा ने इक़्तिदार संभाला, उन्होंने अफ़गानिस्तान से विड्रॉल का एक बाकायदा मंसूबा दिया, ये जान कर समझ कर कि यहाँ वो स्टे नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बावजूद इसके कि बरतानिया ने बार बार मशवरा दिया, अमेरिका ने माजी से सबक नहीं सीखा। हर दूसरा अफ़गान जो है वो गोरीला है, वो जंगजू है और वो अपने वतन पर गैर मुल्की कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जो कुछ इन्होंने कब्ज़ा किया है ये वही सूरत हाल है। लेकिन अब जब ये इस तरह की धमकियां आ रही हैं तो मैं समझता हूं कि हमें इसका सद्देबाब यूं करना चाहिए कि पहली बात ये कि अमेरिका को हमारी पूरी कौम की तरफ से एक वाज़ेह और दो टोक पैगाम जाना चाहिए। उससे पहले हमें एक सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस बुला के उसके सामने मामला रखिए। जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट को बुलाना चाहिए, इजलास बुलाएं, उसमें यह मामला डिस्कस करें और पहले वाली करारदादों का हाल न करें। यहाँ एक स्ट्रेटजी बनाएं और मालूम हो कि पूरी कौम जो है पार्लियामेंट के ज़रिए एक पैगाम दे रही है। किसी की कोई मजाल नहीं है कि कोई पूरी दुनिया की जो राय है उसको एक तरफ रखे या पूरी कौम की राय। एक और बात मैं ज़रूरी समझता हूँ ये बताना, अच्छे लोग तज्ज़िया निगार जानते हैं जिनकी हालात पर नज़र है कि यूरोप और अमेरिका दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग और अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के हवाले से एक पेज पर नहीं है। हमें इस सूरत हाल का एनालिसिस करते हुए इस सूरत हाल को बेहतर इस्तेमाल इसका करना चाहिए। और जो मैंने अर्ज़ किया था कि हमारी तरफ से पूरी कौम का एक पैगाम जाना चाहिए। देखिए हमारी तरफ से पैगाम तो जा रहा है ना। हिना रब्बानी खैर कहती हैं, जो जनरल असेंबली का इजलास था UN का, कि अगर अमेरिका ने इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रखा तो अपने इत्तेहादी से हाथ खो बैठेगा। अहमद मुख्तार जो कि डिफेंस मिनिस्टर है वो कहते हैं कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान से अलहदा होकर रहना मुश्किल है और हमें भी उनकी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने भी आज यही जवाब, इसी किस्म का एक बयान सामने लेकर आए। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म का बयान तो माफ कीजिए बहुत कमजोर था, नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि जितनी हमें अमेरिका की जरूरत है उतनी अमेरिका को हमारी जरूरत है। और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के बगैर नहीं रह सकता। रहमान मलिक ने भी कर दी। मैं ये समझता हूँ, आपने ये कहा था अभी आपका, बल्कि ये चल रहा है कि हम अपने दोस्त हैं या दुश्मन हैं, अमेरिका दोस्त है या दुश्मन है। मुझे तो ये कहना है कि क्या हम और हमारी सारी क़यादत दोस्त अपने हैं? अगर हम पाकिस्तान के दोस्त हैं तो फिर आपको तो अपनी क़यादत पे ये भी शक है कि वो इस मुल्क की दोस्त है या नहीं है? नहीं, मैं सब की बात कर रहा हूँ इज्तिमाई तौर पर। अगर हमने सारे पाकिस्तान दोस्त और पाकिस्तानी, तो ये चौथा मार्शल ना लगता पाकिस्तान में। ठीक है, सबको अपनी गिरबान में झांकने की जरूरत है कि हम इस पाकिस्तान के दोस्त हैं या हमसे कोई ऐसे इक़दाम हो रहे हैं जो कि दुश्मनी के ज़िम्रे में आते हैं। सलीम साफ़ी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सलीम साफ़ी साहब। वालेकुम सलाम नादिया। सलीम साफ़ी साहब, ये बहस हम कर रहे हैं और इस पे हमारी बहस हो रही है, हमारे गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं, लेकिन एक नुक्ता जो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ और मैं जो हमारे गेस्ट का, जो हमारे मेहमानों का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी जानने की कोशिश कर रही हूँ कि अमेरिका की जो हालिया धमकियाँ हैं इसका बैकग्राउंड क्या है? क्या वो ये है कि जो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हार रहा है उसका मलबा उठा के उसको पाकिस्तान पे रखना है, या डूमोर की बात है, या शुमाली वज़ीरिस्तान पे ऑपरेशन किया जाए उस पर पाकिस्तान को प्रेशराइज करना है, या फिर उसामा बिन लादेन वाला जो वाक़या हुआ था एबटाबाद ऑपरेशन, ऐसी ही कोई कार्रवाई अमेरिका पाकिस्तान के अंदर खुद करना चाहता है? असल में नादिया, बैकग्राउंड इसका मुख्तसर अल्फाज में ये है कि अमरीकियों ने पे दर पे ब्लंडर्स किए। असल में अफगानिस्तान की सूरत हाल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है इराक वार ने। अफगानिस्तान को संभाले बगैर जब अमरीकी इराक में गए
तो एक तो अफगानिस्तान के सारे पड़ोसी डर गए और जो कंस्पिरेसी थ्योरीज थी कि अमेरिका के मकासद कुछ और हैं उनको तक़वियत मिल गई। और उसके बाद अफगानिस्तान मुख्तलिफ रीजनल पावर्स और ग्लोबल पावर्स की प्रॉक्सीज का मरकज बन गया। अब चूंकि बड़ी ताकत है, अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते, तो पहली फुर्सत में उन्होंने हामिद करजई को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की। अफगानिस्तान में उन्होंने पूरा जोर लगाया कि उनके मुतबादिल तलाश करें और उसकी वजह से हामिद करजई को भी वो खो गए। आज अमरीकी अफगानिस्तान के अंदर इंतहाई आइसोलेशन का शिकार है। तालिबान और हिकमतयार पहले से उनसे लड़ रहे थे। जो शमाल के लोग थे शुरू में इस ख्याल से कि वो ईरान के ज़ेर असर है या रूस के ज़ेर असर है, उनको भी उन्होंने दूर कर दिया, जिस तरह प्रोफेसर रब्बानी थे या मासिद फहीम और इस तरह के लोग हैं। और आखिरी अब उन्होंने हामिद करजई की मुखालिफत भी मोल ली है। और इस वक्त हामिद करजई और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है वो पाकिस्तान और अमेरिका की कशीदगी से कम है। तो एक तरफ उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी मुकम्मल नाकाम हो गई और दूसरी तरफ मिलिट्री स्ट्रेटजी उनकी ये नाकाम हो गई कि उन्होंने 2014 तक ये वादा किया है दुनिया और कौम के साथ कि तब तक वो अपनी फौज को निकालेंगे, लेकिन उनकी जो सर्च की पॉलिसी थी वो मुकम्मल नाकाम हो गई। और रोज बरोज जबकि 2004 करीब आ रहा है तो तालिबान की कार्रवाइयां कम होने की बजाय बढ़ रही हैं। तो अब वो चाहते हैं कि 2014 से पहले हल भी अमरीकी अपनी मर्जी का निकालना चाहते हैं और उसके बाद मेजर फोर्सेस को निकाल के अपने अड्डों के जरिए और चंद हजार फौज के जरिए अपना कब्जा भी बरकरार रखना चाहते हैं। और उसके लिए अब दो चीजें हैं। एक तो जो डेविड पेट्रियास थे वो यहाँ पे जनरल से यहाँ चले गए, वो नाकाम हुए। अपनी नाकामी का एतराफ, क्योंकि पिछले सालों में CIA और पेंटागन वो ओबामा को ये बताते रहे कि आप पॉलिटिकल सोल्यूशन ना निकाले, हम अफगानिस्तान को फोर्स के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो पेट्रियास अपनी नाकामी का एतराफ की बजाय सदर को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की वजह से ये हुआ, CIA भी ये कह रहा है। इसीलिए आजकल अफगानिस्तान के मामला व्हाइट हाउस बराह रास्त डील कर रहा है। ठीक है, लेकिन सलीम साफी साहब मुझे ये बताएगा कि अमेरिका के क्या मकासद, दबाव भी डालना चाहता है और पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा भी बनाना चाहता है। ठीक है, मुझे सलीम साफी साहब ये बताएगा कि अमेरिका जो पाकिस्तान पे इल्जामात लगा रहा है उससे उसको क्या मकासद हासिल होंगे या वो क्या मकासद हासिल करना चाहता है। बावजूद इसके कि जो सिराजुद्दीन हक्कानी है वो तो खुद कह रहे हैं कि जी हमें पाकिस्तान की महफूज पनागाहों की ज़रूरत ही नहीं है, जबकि हमें इससे कहीं ज़्यादा महफूज पनागाहें अफगानिस्तान में मिली हुई हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम के हक्कानी ग्रुप पाकिस्तान में, अमेरिका को क्या हासिल करना मकसूद है, उनके मकासद? असल में मकसूद तो यही है ना कि अमेरिका भी ये समझता है और ये हकीकत है बिल्कुल कि अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का रोल इंतहाई अहम है। वो अमरीकी ये समझते हैं कि पाकिस्तान अगर उनकी मर्जी के मुताबिक रोल प्ले करे वो अफगानिस्तान के अंदर अपनी शिकस्त को जीत में बदल सकते हैं। और अगर पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रख के अमेरिका के हस्बे मंशा ताउन ना करे तो अमरीकियों की शिकस्त यकीनी है। इसलिए वो इस स्टेज पे पाकिस्तान पे पूरी दबाव भी डाल रहा है, उसको ब्लैकमेल भी कर रहा है और टाइम भी सदर ओबामा के पास बहुत कम रह गया है 2014 तक। इसलिए वो पूरी कुव्वत के साथ पाकिस्तान पे दबाव डालने के लिए उन्होंने ये बयानात का सिलसिला। ठीक है सलीम साफी साहब, जरा मुझे मेरे साथ ही रहेगा, मैं शीरी मजारी साहबा से भी बात कर लूँ। शीरी मजारी साहबा, पहले तो ये बताएगा कि आप इत्तेफाक करती हैं सलीम साफी साहब के इस तज्जिए से कि अमेरिका को क्या मकासद मतलूब है जिसकी वजह से ये सब कर रहा है, और क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुतहम्मिल हो सकती है कि अगर वो अमेरिका जो प्रेशर डाल रहा है उसको बेयर भी करे? शीरी मजारी साहबा मेरे साथ हैं, आप लाइन पे मौजूद? ठीक है, मैं अपना यही सवाल करती हूँ, सिद्दीक अल फारूक साहब की जानिब में चलती हूँ। सिद्दीक अल फारूक साहब, मेरा सवाल सुन सके थे आप? जी, मैं सवाल सुन सका हूँ और मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो तज्ज़िया सलीम साफ़ी साहब ने किया है ये माशाल्लाह अफ़गान उमूर के माहिर भी हैं, तज्ज़िया इनका बहुत दुरुस्त है। और मैंने ये अर्ज़ किया है, जो मैंने बात की है मैं उसको रिपीट करता हूँ कि इस तज्ज़िये का जो सामने आया और अमेरिका जो करना चाहता है, हमें उसका पाकिस्तान के मफादात को सामने रखते हुए जवाब देना है। हमें ये वाज़े करना है कि हम दहशतगर्दी दुनिया में कहीं भी नहीं चाहते और पाकिस्तान वाकई ही नहीं चाहता। पाकिस्तान ने तो हर दौर में
दुनिया भर में कहीं भी मुश्किल हो, ये अपनी अफवाज को भेजा है, लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ठीक है सदीक अल फारूक साहब, एक सेकंड मैं हाजी दिल साहब से ये पूछूं, क्योंकि वो हुक्मरान जो इत्तेहाद है उसका एक हिस्सा है। हाजी दिल साहब, तज़किया आपने भी लोगों का सुना है, यकीनन आप इससे इत्तेफाक भी करेंगे, लेकिन अगर अमेरिका पाकिस्तान पे दबाव डालना चाहता है तो पाकिस्तान के जो हालिया हुक्मरान है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वो ये दबाव को बर्दाश्त करने की मुतहम्मिल हो सकती है? देखें, तजज़िये हुए हैं बहुत अच्छे। दुनिया में कोई मुल्क न किसी का दोस्त होता है और न दुश्मन होता है, हर मुल्क के अपने वफादात होते हैं। पाकिस्तान की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोगों को हमाला से ऊंचा अपना दोस्त बना लेते हैं और समुद्र से गहरी दोस्ती का दावा करते हैं, और फिर जब दुश्मन बनाने पे आते हैं तो हम उनको दुश्मन बनाते हैं जन्म जन्म का। पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान का दोस्त होना चाहिए, अमेरिका सिर्फ अमेरिका का दोस्त है। जब उसके मफादात होंगे वो पाकिस्तान को फंड भी देगा, पाकिस्तान की मदद भी करेगा, और जब उसके मफादात नहीं होंगे तो वो पाकिस्तान के साथ नॉर्मल तल्लुकात रखेगा। हमारा एक रवैया बड़ा अजीब सा है, हम दोस्त बहुत गहरे दोस्त बन जाते हैं और फिर जबरदस्ती के दुश्मन भी बन जाते हैं। अफगानिस्तान में अब सलीम साफी साहब से मैं ये अर्ज करूंगा, आप बताएंगे, माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं। अगर नेटो फोर्सेस नाकाम होती हैं तो क्या पाकिस्तान पर अच्छे असरात पड़ेंगे या बुरे असरात पड़ेंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम अमेरिका को पाकिस्तान में जितना भी बुरा कह लें, अमेरिका के माजी को हम जितना भी तनकीद करें, उसने कभी हमसे वफा नहीं की, हकीकत ही है। लेकिन अगर नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान में नाकाम हो जाती हैं, जैसा कि ये तासर मिल रहा था सलीम साहब की और दूसरे साथियों से, उसके असरात पाकिस्तान पे क्या होंगे? दूसरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान को कोई फायदा हुआ? पाकिस्तान में क्या बच्चों को अगवा नहीं किया गया? क्या पाकिस्तान में औरतों के साथ ज्यादती नहीं हुई है? हमारे कब्रिस्तानों, हमारी मसाजिद पे हमले नहीं हुए हैं? या तो ये हो कि इनसे दोस्ती के नतीजे में हमारे यहाँ दहशतगर्दी कम हुई हो। ठीक है, आज तक हाजी दिल साहब, आपकी जो बातें हैं वो वजह है, उनका ही जिक्र बार बार हो रहा है, लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं पर रह गया है कि क्या हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारी हुकूमतें हैं, वो अगर अमेरिका का ये दबाव है उसको बर्दाश्त कर सकेंगी और उसके सामने डट कर खड़ी होने की मुताबिल हो सकती है? दबाव तब बर्दाश्त करेंगे कि अमेरिका से इकोनॉमिक एड लेने से इनकार कर दे। ठीक है, मैं मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, मैं वापस आऊंगी, इसी सवाल को कंटिन्यू करके पास ही वापस आती हूँ, मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं।